न्यू ब्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स ब्लॉक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स की, जिसमें सबसे पहले आता है बार। बार क्या है? बार हैं एक्चुअली एक डाटा को दिखाने के लिए, एक डाटा को शो करने के लिए बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। बार किस तरह से होते हैं? बार देखिए अलग अलग तरह के 2D 3D 2D बार, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2D और 3D बार्स होते हैं। और कितने तरह के होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। ये देखिए, ये मेरे पास एक डाटा है और इस डाटा से मैं एक बार बनाना चाहता हूँ। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है बार में? ये मैंने बच्चों के नाम हैं 10, ये उनके मार्क्स हैं सब्जेक्ट्स में, 6 सब्जेक्ट में। और ये इस डाटा को मैं बार के थ्रू प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैं प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है 2D कॉलम में सिंपल बार्स। देखिए ये क्या है? इस बार को अगर मैं लेता हूँ तो एक बच्चे के डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग बार्स बन गए। 6 सब्जेक्ट एक बच्चे के हैं। देखिए सबसे पहले अक्षय के, तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो ब्लू कलर में, इंग्लिश का रेड, मैथ का ग्रे, साइंस येलो, सोशल साइंस लाइट ब्लू और संस्कृत ग्रीन। ऐसे करके ये 6 कलर बन गए हैं और इन्हीं कलरों में अलग अलग सभी बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बार बन गए हैं। इसके बाद देखिए, इतने सारे बार की जगह अगर मैं कुछ और देखना चाहूँ कुछ और तरीके से, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता है ये बार। इसको कहते हैं स्टैक्ड बार और स्टैक्ड कॉलम्स। स्टैक्ड कॉलम में क्या है? ये एक ही बार में एक बच्चे के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स एक साथ दिखाए गए हैं। किस किस प्रोपोर्शन में वो आए हैं वो इससे पता चलता है कि टोटल मार्क्स उसके 400। अब देखिए मैं यहाँ प्लस के साइन पे जाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ डाटा लेवल्स पे, ठीक। तो ये नंबर्स इसके आ जाएंगे। जैसे मुझे पता करना है हिंदी में, तो हिंदी का कलर है ब्लू। हिंदी में 88, इंग्लिश में 78, मैथ में 79, साइंस में 89 और सोशल साइंस में 70 और संस्कृत में 69। तो इस तरह से ये जैसे ही मैं डाटा लेवल पे क्लिक करूँगा तो ये मार्क्स जो है हमें दिखेंगे। डाटा लेवल की पोजीशन वगैरह भी मैं चेंज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द ऑप्शन। तो ये इस तरह से मैं एक एक ही बार में एक बच्चे के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स भी शो कर सकता हूँ। अगर मैं नंबर्स ना शो करके मैं परसेंटेज में शो करना चाहूँ तो वो ऑप्शन भी मेरे पास है। ये देखिए, जो ये जो पोर्शन है ये परसेंटेज, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारे पास, ये है परसेंटेज में स्टैक्ड बार शो करने का। एक बच्चे के टोटल मार्क्स उसकी परसेंटेज में 100% में कितना जो मार्क्स हैं बच्चे के आए हैं और 100% में ये कैसे बन के आते हैं, तो परसेंटेज वाइज भी मैं शो कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं अगर चाहूँ तो 2D की जगह 3D मॉडल्स भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये दोनों जो फर्स्ट देख रहे हैं ये हैं वर्टिकल बार्स। सेम इसी तरह मैं इनको हॉरिजॉन्टल वे में दिखाना चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल वे में भी मैं ये दिखा सकता हूँ, 2D में भी और 3D में भी। तो इस तरह से मैं अपने डाटा को 2D और 3D और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जिस वे में चाहूँ वो बार्स को यूज़ करके अपना डाटा दिखा सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो और ऑप्शंस हैं वो होते हैं लाइन ऑप्शन। मैं अगर बार की जगह लाइन में अपना डाटा दिखाना चाहूँ तो मैं ये लाइन में भी डाटा को सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए डाटा जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। बड़ा ही, क्योंकि डाट नंबर्स जो हैं क्लोज हैं और तो वो ओवरलैप कर गए हैं और ओवरलैप करने की वजह से ही आपको इस तरह से दिख रहे हैं। अगर मैं अदर ऑप्शंस में और देखें तो हम पाई के थ्रू भी हम डाटा दिखा सकते हैं अपना। हम हॉरिजॉन्टल बार हमने देख ही लिए हैं। ये फिर अलग अलग एरिया, एक्स वाई, स्कैटर डायग्राम, मैप्स, स्टॉक्स
सरफेस एरिया, रडार, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, बट बेसिकली मेन जो हम डाटा के लिए जो प्राइमरी यूज़ करते हैं वो ये 4 करते हैं, या फिर कॉम्बो चार्ट का यूज़ करते हैं जब हम बार और लाइन को एक साथ दिखाना चाहते हैं। अब किस कॉलम, किस बेस को या किस सब्जेक्ट को मैं कॉलम में दिखाना चाहता हूँ या लाइन में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उसको यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर सकता हूँ और चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्स और चार्ट्स हैं हमारे पास, जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह बार्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 2D लाइंस का। 2D लाइंस हैं, 3D लाइंस हैं, 2D एरियाज हैं और एरिया। देखिए ये एरिया को प्रेजेंट करने के लिए ये 3D में मैं एरिया प्रेजेंट कर रहा हूँ, बट बेसिकली ये डाटा उस तरह का है नहीं जिसको मैं एरिया में प्रेजेंट कर सकूँ। मैं आपको एरिया में प्रेजेंट करने के लिए एक शीट नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा। बाकी अभी ये देखिए लाइन से के थ्रू मैं डाटा प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ये 3D लाइंस भी ले सकता हूँ। तो इस तरह हमारे पास जो ऑप्शन है वो एक है बार का, फिर है लाइन का, और फिर थर्ड ऑप्शन है पाई का। देखिए पाई में मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ। एक बच्चे के मार्क्स अलग अलग कलर में, अक्षय के मार्क्स ब्लू कलर में, ये मार्क्स जो आए हैं एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं हिंदी के, और 10 बच्चों के मार्क्स हैं। तो इस तरह मैं पाई में भी डाटा दिखा सकता हूँ। तो पाई में मैं अलग अलग ऑप्शंस यूज़ कर सकता हूँ। और ये मेरे पास एक आता है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट कैसे बनता है? डोनट चार्ट है एक सर्कल, रिंग की तरह एक दिया हुआ सर्कल। इसमें देखिए एक बच्चे के मार्क्स को प्रोपोर्शन वाइज बांट दिया गया है। एक बच्चे का एक कलर, ब्लू कलर अक्षय का, ग्रीन कलर मुकेश का। तो मुकेश के देखिए ग्रीन कलर में 6 सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं 81, 85, 77, 80, 81 और 80। तो आप यहाँ से चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मुकेश के मार्क्स 81, 85, 77, 80, 81 और मैं दिखा देता हूँ 80। तो इस तरह से एक रिंग फॉर्म में ये डाटा दिखा दिया जाता है। इस रिंग का साइज घटाना बढ़ाना हम अपने एंड पर अपने यूज़ में अपनी तरह से कर सकते हैं। तो वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अभी हम आज के वीडियो में सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने तरह के चार्ट्स और बार्स हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये ट्री मैप और सनबर्स्ट टाइप भी है जो हम यूज़ करते हैं कहीं कहीं पर। उसके बाद एक ऑप्शन आता है हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम बार की तरह ही है, और हिस्टोग्राम का यूज़ आपने अगर सब्जेक्ट में याद हो तो हमने स्टैट्स में हम हिस्टोग्राम वगैरह का यूज़ करा करते थे। बॉक्स एंड विस्कर ये भी हम यूज़ करते हैं, बट ये थोड़ा सा रेयरली यूज़ होने वाला डायग्राम या चार्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्कैटर्ड वे। स्कैटर में अलग अलग तरीके से हम डाटा प्रेजेंट करते हैं, और ये भी बहुत कम यूज़ में आने वाले डायग्राम्स और चार्ट्स हैं। उसके बाद आता है वाटरफॉल। वाटरफॉल एक बहुत ही यूज़फुल डायग्राम हम या कहें तो एक तरह का प्रेजेंटेशन है। वाटरफॉल को जब हम दिखाते हैं जहाँ थोड़ा सा डाटा कॉम्प्लिकेटेड वे में या थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम उसको समझाने के लिए वाटरफॉल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास फनल, स्टॉक, सरफेस और रडार, ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। फिर आता है मैप्स। हम मैप्स के थ्रू भी अपना डाटा दिखा सकते हैं। किसी रीजन का, किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, या किसी पर्टिकुलर कुछ सिटीज़ का हम कोई डाटा दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम मैप्स का यूज़ करके उसमें वो डाटा फिल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल हैं। कल से हम इनकी डिटेल से इनके बारे में एक बार रिव्यू करेंगे। अगर हम देखिए इनमें से कोई चार्ट यूज़ नहीं करना चाहते, या हमें नहीं है पता कि हमारे लिए बेस्ट सुटेबल क्या चार्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से प्री डिफाइंड चार्ट भी ले सकते हैं। तो देखिए प्री डिफाइंड चार्ट लेने के लिए
प्री डिफाइंड के लिए मैं ये डाटा सेलेक्ट कर सकता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ रिकमेंडेड चार्ट में। रिकमेंडेड चार्ट मेरे डाटा के लिए जो भी बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर दिखा देगा। फिर उसमें से मैं कोई भी जो मुझे ठीक लगता है वो मैं सेलेक्ट करूँगा और सिर्फ ओके के बटन से वो बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ प्री डिफाइंड और रिकमेंडेड चार्ट्स भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं एक्सेल में। तो कल की वीडियो में हम फिर डिटेल से शुरू करेंगे बार ग्राफ और उसके आगे आने वाले चार्ट्स का। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। गुड नाइट।